1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान एमियो नामी परिंदे के साथ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में इतारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह फेल भी हुआ था। रियल दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। वर्ल्ड वार 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी जमीन पर कोई चीज उगा ही नहीं रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। बस इसी चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे अच्छे दामों पर गंदम खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे, लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर से कम रेट पर गंदम लेने लगी। फार्मर्स ने अपने प्रोडक्ट में फैसला लिया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को उन वीट की जरूरत ही नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था अगर तैयार फसलें सरकार को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पर कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली है। एम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो चुका था और ये एक बहुत ही सीरियस मसला था। एम्यूज अपनी ब्रीडिंग के बाद माइग्रेट जरूर करता है। जब भी एम्यूज इनलैंड एरिया से माइग्रेट कर रही थी तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको तैयार वीट फील्ड्स नजर आई। 20,000 एम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो वीट खा जाता है। अब 20,000 एम्यूज ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये एक दिन में सिर्फ वीट के 20 से 25 एकड़ एरिया की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्तों तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन एम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड्स में चली जाती। अभी तक 300 से 350 एकड़ की जमीन तबाह हो चुकी थी। अब ये मसला संगीन होता जा रहा था। जब ऑस्ट्रेलियन सरकार को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया। उनकी नजरों में इसका सिर्फ एक ही हल था और वो था मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो एम्यूज को खत्म करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही अजीब मिशन था जिसको मीडिया ने नाम दिया द ग्रेट एम्यू वॉर। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारिग हुई थी, इनको लग रहा था कि जब इन्होंने अपनी हकीकी दुश्मन को खत्म कर दिया तो ये एम्यूज किस खेत की मूली है। इन्होंने चंद सोल्जर्स को चंद मशीन गन्स और चंद हजार इक्विपमेंट के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम इनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से एम्यूज पर हमले को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। नवंबर 1932 को सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कॉम्पैक्ट नामी एक गाँव में चंद एम्यूज देखी गई। जब तक सोल्जर्स वहाँ तक पहुँचे, लोकल्स ने इनको इकट्ठा करने के लिए पथराव किया, जिसकी वजह से एम्यूज इकट्ठा होने की बजाय सेपरेट हो गए। इसी कंडीशन में सोल्जर्स ने एम्यूज पर फायर खोल दिए। इस हमले में कुल मिलाकर 5 से 7 एम्यूज ही मारी गई और बाकी सब एम्यूज खेतों में गायब हो गए थे। पहले हमले में 20,000 में से सिर्फ 7 एम्यूज ही मारे गए और इस ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री की पहली नाकामी थी। 2-4 दिनों बाद सोल्जर्स ने ये फैसला लिया कि वो खेतों में गात लगाकर बैठेंगे और एम्यूज के अपने पास आने का वेट करेंगे और फिर उन पर फायर खोल देंगे। इस बार 1000 के करीब एम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आई तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन एम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जाम हो गई। इससे पहले मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी एम्यूज दोबारा खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कंपाउंड से साउथ जाने का फैसला किया, जहाँ ज्यादा तादाद में एम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई
कामयाबी मिलनी थी तो वो सिर्फ यहीं पर मिल सकती थी। लेकिन इस बार इन्होंने इम्यूज में एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। इन्होंने देखा कि इम्यूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है। हर ग्रुप में मौजूद सारी इम्यूज खाती है, लेकिन वो एक ही इम्यू आने वाले खतरे की तरफ नजरें जमाए रखती है। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक भी पड़ती है, वो लीडर इन सारी इम्यूज को वहाँ से भगा देती है। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक गए थे। इनको इम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जिस तरह के हर जंग में होता है, अगर दुश्मन एक तरह से काबू में न आ रहा तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब इन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को गाड़ी के पीछे लगाएंगे और चलती हुई गाड़ी से भागती हुई इम्यूज पर हमला करेंगी। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा शायद असली जंग में तो होता होगा, लेकिन यहाँ दुश्मन बहुत ही चालाक है। मशीन गाड़ी को बंजर जमीन पर चलना था और मशीन गन से भागती हुई इम्यूज का निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल था। कई राउंड्स फायर करने के बाद कोई एक आधी गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर, सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाए रखा, लेकिन बंजर जमीन में गाड़ी चलने की वजह से भागती हुई इम्यू गाड़ी के स्टीयरिंग में आकर फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में क्रैश कर गई। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज ही मारी गई। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटेजी भी फेल हो चुकी थी और ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्तों बाद ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया गया और इस बार ये हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। इस बार सोल्जर्स 1000 के करीब इम्यूज को मारने में कामयाब हो गए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब है कि इम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां इस्तेमाल हुई। जब ये मसला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पर बहुत एतराज उठाया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1000 इम्यूज ही मारी गई। इस वक्त इस ऑपरेशन पर करीबन $10,000 खर्च हुए थे। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत चुकी थी। जो 1934 में 20,000 इम्यूज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद 6 से 7 लाख है। अब फार्मर्स अपनी खेतों में जंगली जानवरों से बचने के लिए फार्म्स लगाते हैं। इन फार्मर्स को जंगली जानवरों से इतना खतरा नहीं है जितना इन इम्यूज से है। इम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी।